हमने आपको पिछले अध्याय में पढ़ाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ाया था। पिछले अध्याय में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आपको पढ़ाया था कि उसमें दो आपको तरीके हमने बनाया था कि जब पूंजी आपकी बराबर हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट भिन्न भिन्न हो। दूसरा, आपको पूंजी आपकी भिन्न भिन्न हो और आपको फ्लैट आपको देना हो इंटरेस्ट, तो मैंने पढ़ा दिया था। आज के विषय जो मैंने लिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिया मैंने, आहरण पर ब्याज कैसे लगाया जाता है। तो आहरण पर ब्याज लगाने का मतलब क्या है? जब कोई पार्टनरशिप में अपने दिए हुए कैपिटल में से जब कोई कैपिटल में से कुछ पूंजी निकालता है तो साझेदारी का एक तरीका है कि उसमें कुछ ना कुछ प्रतिशत उसको ब्याज देना होगा, क्योंकि आप जब जितने भी हिस्से का पूंजी आप निकालते हैं व्यापार में से तो उतना कैपिटल तो बिजनेस से घटा ना। तो जो पैसा बिजनेस में घटा उससे प्रत्यक्ष देखा जाए तो नुकसान है ना व्यापार को। सपोज दैट इस मान 1 लाख रुपए आपने व्यापार में लगाया और ठीक 1 महीने के बाद अगर 20,000 रुपए आपने व्यापार से निकाल लिया तो 20,000 रुपए किसी भी व्यापार के लिए कम हुआ कि नहीं हुआ? तो वह लॉस होता है व्यापार के लिए। लेकिन एक दूसरा माध्यम अपनाया गया कि अगर जब आप इंटरेस्ट अगर आप लेते हैं कुछ भी उसमें से कुछ ड्राइंग करते हैं, आहरण करते हैं अगर आप, तो उसमें कुछ आपको साझेदारी फर्म को इंटरेस्ट देना होगा, जो इनडायरेक्टली फर्म को लाभ होता है और साझेदार को हानि होती है। कैसे? अगर 20,000 रुपए सपोज दैट उसने लिया तो 20,000 रुपए अगर मान लीजिए 5% भी अगर उसको लोन देना पड़ा अगर उसको इंटरेस्ट, तो 5% 20,000 रुपए कितना हुआ? 100 रुपए हुए। 100 रुपए। तो 100 रुपए उसको हर महीने देने होंगे ब्याज के तौर पे। तब तक देने होंगे जब तक वो जो आहरण का पैसा लिया है उसको वो दे नहीं दे रहा। ठीक है। अब आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 3 मेथड है उनको निकालने का। 3 तरीका है कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। तो मैंने देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला है गुणनफल विधि, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है। दूसरा है औसत विधि, एवरेज ड्यू डेट। कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद आता है साधारण विधि, जो सिंपल मेथड हम निकालते हैं उस तरह से होता है। तो पहले गुणनफल विधि क्या है? गुणनफल विधि क्या होता है? गुणनफल विधि में क्या करते हैं कि जितने महीने हैं उन महीनों को उसका गुणनफल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 200 रुपए महीना उन्होंने अगर निकाला हुआ है ब्याज के आहरण निकाला, जैसे 200 रुपए पर मंथ निकाला, तो क्या करेंगे उसको 12 महीने से गुणा कर देंगे। मतलब वो 1 साल 200 रुपए निकालेगा ना। जैसे सपोज दैट मान लीजिए 1 जनवरी को है, ठीक है, 1 जनवरी को 200 रुपए निकाला। तो अगर 1 जनवरी को निकाला है 200 रुपए, तो अगर मान लीजिए दिसंबर 1 तक अगर पैसा नहीं देता है तो 12 महीना हुआ कि नहीं हुआ? तो 200 × 12 इस तरह से हम करते चले जाएंगे। तब तक करते चले जाएंगे जब तक जिस महीने में निकालता गया है पूरे 12 महीने का हम निकालते जाएंगे। उस गुणनफल को योग को जितना हम करेंगे उस योग को हम क्या करेंगे? देखिए आपने मैंने फार्मूला लिखा है, गुणनफल का योग और जो दर दिया रहेगा, जितने दर का उन पर आहरण पर ब्याज देना तय हुआ है उस हिसाब से हम उसका करेंगे गुणे 100। दर में चूंकि प्रतिशत होता है, 5% होगा या 10% होगा या 15% होगा, तो प्रतिशत को 100 दिखाएंगे और 12 साल तक, 12 जो होता है ना, साल 1 साल का होता है, तो 12 महीने तक जो होगा उसको उससे हम गुणा कर देंगे। तीसरी विधि आती है साधारण विधि। ठीक है। साधारण विधि जैसे हम सिंपल में निकालते हैं, जितना हमने निकाला एवरेज मान लीजिए अगर 1 महीने में हमने 200 रुपए निकाला तो 200 रुपए में जितना आया 200 × 5% करेंगे ना,
इस सिंपल विधि में 200 गुणे 5 बटे 100, 10 रुपया है ना, 5 10 रुपया आएगा। तो हर जितने दिन तक उसने आहरण करा है उसको हर महीना उतना देना होगा। अगर मान लीजिए 5 महीना दिया है तो 5 महीने का मतलब 50 रुपए उसको देना है आहरण पर ब्याज। ये सिंपल विधि हो गया, ठीक है। इसमें कुछ पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बताइए, नहीं तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं किताब से, ठीक है। एक क्वेश्चन हम किताब से कि पूंजियां जो कि साधारण लाभालाभ बराबर अनुपात में बांटते हैं, 20,000 4,000 रुपए क्रमशः हैं। एक्स को 1,200 रुपए प्रतिवर्ष वेतन पाने का अधिकार है। पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष ब्याज दिया जाता है। वर्ष में निम्नलिखित आहरण किए गए। क्या किया गया? एक्स में देखिए 1 जनवरी को 200 रुपया, 1 सितंबर को 200 रुपया, 1 नवंबर को 100 रुपया किया है। बी क्या करते हैं? 1 सितंबर को 100 रुपये, 1 दिसंबर को 200 रुपये, 1 फरवरी को 200 रुपये। अब क्या करना है? आहरण पर ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष है। वेतन पूंजी और आहरण पर ब्याज काटने के पहले 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ 12,000 था। यह मानकर कि पूंजी एक अस्थायी है व अस्थायी है, साझेदारों के पूंजी खाते, चालू खाते और लाभ हानि खाता बनाइए। आहरण पर ब्याज गुणनफल विधि से और औसत विधि से दोनों से निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए हम यहाँ पर इसको पहले मिटा लेते हैं। इन्होंने आया है, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड से भी निकाला है और नीचे मैंने एवरेज ड्यू डेट से भी निकाल दिया है, ठीक है। अब देखिए दिखाया ना, ए का जो है इन्होंने 200 रुपए किया, किताब में दिया था 200 रुपए किया, फिर 200 रुपए, फिर 100 रुपए किया। अब देखिए इन्होंने पहला जो किया है किताब में, देखिए अकॉर्डिंग टू बुक दिया हुआ है 1 जुलाई को किया है इन्होंने, है ना। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ हो गए नहीं हुए? 9 मंथ हो गए नहीं हुए? 9 मंथ समझ आ रहा था? 9 मंथ आ गए। 9 में नन से अमाउंट पर क्या 1,800 रुपए हो गए नहीं हो गए? अब देखिए दूसरा 200 रुपए फिर उन्होंने किया हुआ है। कब किया हुआ है? 1 सितंबर को किया हुआ है, ठीक है। 1 सितंबर पूरा जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने हो गए नहीं हो गए? फिर उन्होंने कब किया हुआ है? फिर 100 रुपए उन्होंने कराया है। कब? 1 अगस्त को करा है ना, 1 अगस्त को किया हुआ है। 1 अगस्त नहीं, 1 नवंबर किया गया। जब मैं गलत बोला तो कुछ किताब से बोला है तो देख तो लीजिए आपने, क्वेश्चन आपसे आगे। 1 नवंबर को फिर कराया 100 रुपए। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीना हो गया। तो 5 मंथ यहां पर हो गए। ये 9 मंथ का इन्होंने टोटल प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं। तो 200 रुपए 9 महीने रहे, 200 रुपए 7 महीने किया, फिर 100 रुपए 5 मंथ किया। अब अमाउंट है ना, और मंथ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,800, 1,400, 1,500 रुपए आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल इसको प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट और ड्राई निकालने का अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मेथड क्या है? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 12 इंटू 100, है ना। ये तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट रेट 12%। आप इसमें देखिए सुने, प्रोडक्ट को यहां उठा के डालिए, 3700 रुपए मैंने डाला। मंथ देखिए यहां पर 500 रुपए अमाउंट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। 12 गुणे 100, 12 दशमलव या कितना 15.42 आ गया। प्रोडक्ट में से निकाल दिया। अब एवरेज ड्यू डेट से भी निकालिए, क्योंकि कोई भी मेथड अप्लाई करिए ये आना इतना ही चाहिए, 15.42 आना चाहिए। यही तब पता चलेगा कि किसी भी मेथड से आपने अगर इंटरेस्ट ड्राइंग निकाला हुआ है वो गलत तो नहीं है। इसलिए हमने यहाँ एवरेज ड्यू डेट से निकाला। एवरेज ड्यू डेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट अपॉन मंथ में जो अमाउंट आपने लिया है वो, तो प्रोडक्ट अपॉन अमाउंट आएगा। तो प्रोडक्ट 3700 है।